हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमर टेक्निकल पर आप सभी प्रिय छात्रों का स्वागत है, प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। तो जैसा दोस्तों हमने अगली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि हम और आप मानव ऊर्जा के बारे में सर्च कर रहे थे, मानव ऊर्जा को जाना। तो इस वीडियो में आज हम और आपको बताएंगे हमें और आप क्या जानना है नर तथा मादा हार्मोन। प्रिय दोस्तों, नर तथा मादा हार्मोन होते क्या है, पहले हम और आप इसको जान जाएं। नर हार्मोन क्या कार्य करता है, मादा हार्मोन क्या कार्य करता है, इन सभी हार्मोनों के बारे में हमें और आपको कैसे मालूम पड़ेगा। तो पूर्ण रूप से हमें और आपको मालूम होना चाहिए जो नर और मेल एंड फीमेल जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन कई टाइप के होते हैं, इनके 3 टाइप्स में बांट दिए गए हैं। तो ध्यान दो कि एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, यहाँ पे जो हमने लिखे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेशन और रिलैक्सिन, 3 हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो फीमेल गैमेट के हार्मोन है। इन हार्मोनों से होने वाले क्या कारक है क्या नहीं है, इनको आज हम और आप अध्ययन करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, आप डायरेक्टली जान ही रहे हैं एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है अवस्थाओं के हिसाब से चलता है, अर्जुनों प्रतिदिन चलता रहता है। जैसी अवस्था डेवलप करती है ये हार्मोन भी अपने आप में डेवलप कर जाते हैं। हम और आप आज इन्हीं हार्मोनों के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। छात्रों, हम आपको बता दें जो ये नर तथा मादा जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है। तो एस्ट्रोजन के बारे में हम और आप जानते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है पूर्ण रूप से महिला का हार्मोन है। क्या है? महिला का हार्मोन है। तो प्रिय दोस्तों, एस्ट्रोजन जब महिला का हार्मोन हो तो डेवलप कैसे हुआ? जब भी हमारे और आपकी अवस्था होती है, अवस्था जैसे हम और आप शैशव अवस्था से गिनना चालू कर देते हैं, 0 से लेकर 6 वर्ष तक अवस्था रहती है। कहीं प्राइमरी में बैठ रहे हैं, कहीं कहीं बैठ रहे हैं, कहीं खेल रहे। हमारे साथ देखो बहुत सारे बच्चे खेलते रहते हैं। कोई छोटा बच्चा रहेगा, जो छोटी सी बच्ची रहेगी। अगर हम और आप बचपना अपना याद करें तो हम और आप जब छोटे रहते हैं तो हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। तो उस टाइम एस्ट्रोजन हार्मोन प्रबल नहीं रहता है, लेकिन जैसे क्या करता है माँ के गर्भ से ही एस्ट्रोजन हार्मोन क्रिया करना चालू कर देता है। तो प्रिय दोस्तों, लेकिन प्रबल कब होता है? किशोरावस्था में जाकर होता है। लेकिन कैसे होता है प्रबल, आज इसको बताते हैं। तो जैसे वह बच्चा क्या करता है, प्राथमिक स्तर पर हम और आप देखते हैं एक लड़का एक लड़की दोनों आपस में खेल रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी और आपकी अवस्था बढ़ती, किशोर से बाल्य में जाते हैं, बाल्य में जाएंगे, घर वाले कहेंगे तुम बिटिया हो, कहेगा तुम लड़के हो, एक काम करो तुम अलग रहो, तुम अलग रहो। उसके वस्त्र अलग हो जाएंगे, उसके वस्त्र अलग हो जाएंगे। प्रिय दोस्तों, तो वो अपना वस्त्र अलग पहनेंगे, वो अपना वस्त्र अलग पहनने के बाद धीरे धीरे और जब बड़ा होगा, कक्षा 9वीं में जाएगा, 10वीं में जाएगा, 12वीं में जाएगा, आप जैसे BSc MSc करेगा, कुछ भी कोई डिग्री लेगा, तो जब हम और आप बड़े हो जाते हैं, लगभग उम्र हमारी और आपकी 16, 17, 12, 13 साल जब हो जाती है, तो हमारे और आपके गौण लक्षण भी अलग होने लगते हैं। जब गौण लक्षण भी अलग होने लगते हैं हार्मोन प्रबल होता है। तो उस टाइम एस्ट्रोजन हार्मोन जब प्रबल होता है तब वहाँ क्या करता है, सहवास की क्रिया उत्पन्न करता है। तो उस टाइम सहवास की क्रिया उत्पन्न करता है, तो उस टाइम हमारे और आपकी अवस्थाएं प्रभु क्या रहती है, किशोरावस्था में पहुँच ही जाती है। एक लड़के और लड़की का अट्रैक्शन बढ़ता है इसी एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। लोग कितना भी कुछ न कहे, लेकिन 2 नदियों का प्रवाह माना गया है। एक क्रो एंड क्रो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था जिस प्रकार एक प्रेम रूपी दीपक जलता है मेल एंड फीमेल के अंदर, सेम उसी प्रकार नदियों का जो प्रवाह होता है। जिस प्रकार एक नदी के किनारे एक नदी के किनारे से सोचता है हम हमेशा के लिए मिल जाए, सेम उसी प्रकार उन दोनों के बीच में क्या होती, मनोवृत्तियाँ होती हैं और वह दोनों मिलना चाहते हैं। तो प्रिय दोस्तों, हम आपको बता दें एस्ट्रोजन हार्मोन करता क्या है बॉडी में। यहाँ ध्यान देते हैं, गौण लक्षणों के साथ सहवास की इच्छा उत्पन्न करता है और बार बार मिलने की इच्छा उत्पन्न करेगा। सेक्सुअल भावना आ जाएगी, रिप्रोडक्शन की भावना आ जाएगी, या एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही होता है। तब एस्ट्रोजन हार्मोन जब और आगे जाकर बढ़ता है और प्रबल बनता है और क्रिया क्या करेगा, इसका नियंत्रण भी करता है प्रिय दोस्तों। और स्त्रियों के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन माना जाता है। और दूसरे क्रम में हमने बताया स्त्रियों के स्तनों का विकास करता है, और इसी एस्ट्रोजन हार्मोन से स्त्री का जो स्तर रहता है पूर्ण रूप से विकास होता है। जैसी उनकी अवस्थाएं पहुंच जाती हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण उनकी स्तनों का विकास होता है। और इन्हीं स्तनों के विकास के साथ मानसिक चक्र इसी हार्मोन से होता है। जो महिलाओं के अंदर आप लोग देखेंगे पीरियड की समस्या आती है, या पीरियड होता है दैनिक जीवन में जीने के लिए, या महिलाओं का जो है पीरियड आना जो होता है प्रिय दोस्तों, ये क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही होता है, जिन्हें हम लोग महीना आना कहते हैं। ये सभी क्रियाएं कहाँ से होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होती है, जो हमने आपको बता दिया था। ये महिलाओं का एस्ट्रोजन हार्मोन माना जाता है, पहले से ही माना जाता है। लेकिन
ये जो हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ये क्या करता है, मेल एंड फीमेल दोनों में हल्की मात्रा में पाया जाता है, लेकिन महिला के अंदर प्रबल होता है। तो जैसे हम लोग प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पर पहुंचते हैं, यह गर्भाशय की क्या करता है, रचना करता है। क्या करता है प्रिय दोस्तों, रचना करता है, गर्भाशय का निर्माण करेगा। जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उसके अंदर एक गर्भाशय की रचना बनाता है। गर्भाशय की रचना बनाने के लिए क्या करेगा, भ्रूण की विकास करेगा, और उसी गर्भाशय के अंदर वो अपने भ्रूण का विकास करना चालू कर देती है। गर्भाशय का विकास करते करते फिर आगे चल के क्या करती है, प्लेसेंटा का निर्माण कर लेगा। तो वही गर्भाशय को दिनों बीतेगा, कैसे 22 दिन, 22 से 23 दिन, 31 दिन ऐसे होता चलता जाता है। तो क्या करेगा, एक प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। प्लेसेंटा के निर्माण होने के बाद वह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता क्या है, मानव शरीर के अंदर स्तनवृंत आदि के विकास का नियंत्रण करता है। जो स्तनवृंत होता है आदि का विकास करता है। तो एंड्रोजन हार्मोन हमने यहाँ बताया, एक्सट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यह पूर्णतः ये तो क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये क्या होते हैं, फीमेल गैमेट के लिए होते हैं। अब एक हार्मोन और बचता है जिसे हम लोग रिलैक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलैक्सिन कहते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन का जो कार्य है प्रिय साथियों, हम आपको बता दें, गर्भ के समय जो स्राव होता है, ब्लड निकलता है महिलाओं को पीरियड के समय, जब गर्भ हो, किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, प्रसूता महिलाएं हो रही हो, जब उनको देखते हैं तो बहुत तीव्र गति से ब्लड निकलता है। तो ब्लड निकलने की क्रिया कहाँ से आती है, रिलैक्सिन हार्मोन के कारण आती है। क्योंकि जैसे ही समय अवधि पूरी होती है, रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, प्रबल हो जाता है, और स्त्रियों के स्तन क्या करते हैं, गर्भ के काल जो होता है, ब्लड का स्राव चालू हो जाता है। तो प्रिय दोस्तों, अंडाशय और गर्भाशय क्या करता है, अंडाशय क्या करेगा, गर्भाशय गर्भनाल में स्रावित होता है। धीरे धीरे क्या करेगा, अंडाशय और गर्भाशय के गर्भनाल में स्रावित होगा ये हार्मोन, समझ रहे हैं, रिलैक्सिन, जो रक्त स्राव करता है और पूर्ण गति से अपनी क्रिया को करता रहता है प्रिय दोस्तों। और ये क्या करेगा, गर्भ को चौड़ा करता है। जब गर्भ को चौड़ा करेगा, महिला के अंदर गर्भ को जब चौड़ा करेगा, तो कोई भ्रूणी विकास, कोई छोटा बच्चा जब उसके नन्हा शिशु माँ के गर्भ में पलने लगता है, तो गर्भ को चौड़ा करने के बाद वो क्या करेगा, जिससे आसानी से वह अपना जन्म ले सके। इसलिए रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, महिलाओं के लिए अति उपयुक्त माना जाता है। हमने आज आपको बताया नर तथा मानव हार्मोन के बारे में। 3 हार्मोन पढ़ाए। क्या पढ़ाया, पहला एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। 3 हार्मोन के बारे में हम और आप जाने। ये सभी हार्मोन क्या हैं, नर तथा मादा के कहे जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम और आप मिलेंगे प्रिय दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।